नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं पंचायत 75। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों के सफर की शुरुआत। तो बड़ी खबर हाथरस से, जहां शाम 6 बजे तक 70% से ऊपर हुआ मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर तो हाथरस से आ रही है बड़ी खबर, जहां शाम 6 बजे तक 70.55% मतदान। प्रयागराज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रयागराज में शाम 5 बजे तक 57.24% हुई वोटिंग। श्रावस्ती जिले में शाम 6 बजे तक के आंकड़े आपको बता दें, 65.01% हुआ मतदान। रामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शाम 6 बजे तक 68.52% मतदान। लोगों ने गर्मी के बीच भी जबरदस्त वोटिंग की है, जमकर वोट डाले। इस वक्त की बड़ी खबर पंचायत ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया है और हाथरस से सबसे ज्यादा वोटिंग की खबरें। तो पहले चरण में 60% से ऊपर हुआ मतदान। तो महामारी के बावजूद भारी मतदान हुआ। आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते इस तरह की आशंका थी कि शायद लोग मतदान केंद्र का रुख कम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक तरफ लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव के पहले चरण में लोगों ने भारी उत्साह लोगों में देखने को मिला। हाथरस में शाम 6 बजे तक 70.55% वोटिंग हुई। तो वहीं श्रावस्ती जिले में 6 बजे तक 65.01% मतदान हुआ। इसके साथ ही रामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शाम 6 बजे तक 68.52% मतदान हुआ। मतदान केंद्रों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया मतदाताओं में। तो आज पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ, उसकी हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि वोटिंग के दौरान कहां-कहां हंगामा और बवाल हुआ। और इसकी शुरुआत करते हैं 2 तस्वीरों के साथ। झांसी और आगरा से बवाल और हंगामे की 2 तस्वीरें सामने आई, जहां एक तरफ झांसी के बबीना ब्लॉक के एक बूथ पर एक युवक पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया, तो वहीं आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां मतदान बूथ से मतपेटिका की ही लूट को अंजाम दे दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने उपद्रवियों की पहचान और मतपेटिका की तलाश शुरू कर दी है। चलिए, पंचायत चुनाव के दौरान हंगामे और मारपीट की तस्वीरें झांसी और कानपुर से भी सामने आई हैं। आपको 2 और तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर झांसी से सामने आ रही है, जहां गरौठा तहसील के कैरोखर गांव में मतदान करा रहे अफसरों पर धांधली का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मारपीट के साथ साथ मतपेटियों को भी फेंक दिया गया। तो वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां बिल्हौर थाना इलाके के तरबियतपुर गांव में फर्जी वोट डालने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज खत्म हुआ। इस दौरान अलग अलग जगहों से मारपीट और हंगामे की खबरें आती रहीं। 2 तस्वीरें आपको और दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आगरा से, जहां फतेहाबाद के रिहावली गांव में वोटिंग के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया और जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसकी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दूसरी तस्वीर भदोही की है, जहां गोपीगंज के चकशाह पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर हंगामा होने लगा, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। इस दौरान थोड़ी देर के लिए वोटिंग रोकी गई थी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं घायल लोग किस तरह से वहां पर मारपीट हुई, हंगामा हुआ। तो यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो गई है, जिसमें 18 जिलों में मतदान हुए। सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। आपको 6 जिलों की अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां वोटिंग हुई। तो गोरखपुर, संत कबीर नगर, जौनपुर, भदोही, प्रयागराज और श्रावस्ती जिले की तस्वीरें, जहां पर जबरदस्त उत्साह के बीच मतदाता केंद्र पर पहुंचे मतदान करने के लिए लोग। हालांकि कोविड टाइम है, कोरोना काल में भी लोग सावधानी को लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते देखे गए। इसके साथ ही 6 और जिलों की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। अयोध्या, रायबरेली, महोबा,
झांसी, कानपुर नगर, हरदोई, इन 6 जिलों में सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग प्रक्रिया शाम 6 बजे तक सुचारू रूप से चली। कुछ जिलों में जरूर हंगामे की खबरें आई और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें भी मिली, लेकिन फिलहाल हर एक जगह प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान निपटा लिया है। तो अयोध्या, महोबा, कानपुर नगर, रायबरेली, झांसी और हरदोई की तस्वीरें। और चलिए अब आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन 6 जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया और बैलेट बॉक्स में उम्मीदवारों की किस्मत कैद कर दी। आगरा, हाथरस, बरेली, रामपुर, गाजियाबाद और सहारनपुर, इन 6 जिलों में भी कहीं कहीं हंगामे और बवाल की खबरें सामने आई, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से वोटिंग प्रक्रिया को निपटा लिया गया। यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों में मतदान हुआ, लेकिन इस दौरान कई प्रत्याशी निर्विरोध ही निर्वाचित हो गए। दरअसल पहले चरण में 69,541 ग्राम पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए। 85 ग्राम प्रधान और 550 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध चुने गए। तो शहर शहर वायरस, लेकिन जबरदस्त वोटिंग भी हुई। हाथरस में सबसे ज्यादा मतदान। श्रावस्ती जिले में शाम 6 बजे तक 65% से ऊपर हुई वोटिंग। रामपुर में शाम 6 बजे तक 68% से ऊपर हुआ मतदान। हाथरस में 6 बजे तक 70% से ऊपर हुई वोटिंग। तो आपको बता दें, कई जगह हंगामे की तस्वीरें, बवाल की तस्वीरें जरूर सामने आई, लेकिन कोरोना काल के दौरान अच्छा मत प्रतिशत सामने आ रहा है। शाम 6 बजे तक कई जिलों में 60% से ऊपर मतदान हुआ। तो पंचायत चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर पहले दौर की वोटिंग में हिस्सा लिया। शहर शहर वायरस, लेकिन गांव-गांव हुई वोटिंग, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, लेकिन कुछ जगह पर हंगामे और मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई। तो श्रावस्ती जिले का अगर आंकड़े की बात करें या रामपुर की, तो वहां पर भी 60% से ऊपर मतदान हुआ। तो आइए कानपुर और आगरा में किस तरह से वोटिंग हुई, ये जानने के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से रितेश, और नितिन उपाध्याय हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। पहले रुख करेंगे आगरा का। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, जबरदस्त कोरोना वेव के दौरान ये पंचायत चुनाव हुए और उत्साह देखने को मिला। आगरा की अगर बात करें, वहां पर कितने फीसदी वोटिंग हुई, लेकिन ये खबर भी सामने आई कि वहां पर मतपेटिका लूटी गई। इस खबर को लेकर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल, देखिए, आगरा प्रशासन आज शांतिपूर्ण मतदान कराने में पूरी तरह से असफल रहा है। ये बहुत कहा जाए काला ब्लैक स्पॉट कहा जाए जिला प्रशासन पर, डीएम आगरा पर, कि 2 जगह आज मतपेटियां लूट ली गई हैं। यानी सीधे सीधे लोकतंत्र में और मतपेटियां लूटना कहीं ना कहीं अराजकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और रेहावली गांव है, फतेहाबाद ब्लॉक में पड़ता है, वहां आज दिन में मतपेटियां लूटी गई, गोलियां चली और इसके साथ ही खून खच्चर देखने को मिला। काफ़ी लोग इसमें घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ चंदसोरा गांव पड़ता है जंगनेर ब्लॉक में, वहां भी शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब एक पक्ष जो अपने आप को हारता देख रहा था, वो बैलेट बॉक्स लेकर ही फरार हो गया। तो कुल मिला के कहा जाए, ये बहुत ज़्यादा कहा जाए आगरा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। तमाम जो दावे किए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इसके साथ ही शमशाबाद ब्लॉक में एक गांव पड़ता है, उसमें सुबह लगातार लोगों ने प्रदर्शन किया। वहाँ एडीएम प्रोटोकॉल और एसपी प्रोटोकॉल पहुंचते हैं, लोगों को समझा बुझाकर उनको वोटिंग करने के लिए मनवाते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, लगातार 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसने आगरा प्रशासन की इस पूरी कहा जाए नाकामी पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि 5 बजे तक का जो फिगर आया हुआ है, हालांकि 6 बजे का फिगर कंपाइल हो रहा है, थोड़ी वक्त में सामने आ जाएगा, करीब 63 से 64% मतदान हुआ है। और ऐसे में 1 घंटे का मतदान आखिरी, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है सहज तरीके से कि करीब 70% लोगों ने आगरा में इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटिंग की है।
बात की जाए कोविड प्रोटोकॉल्स की, कोविड गाइडलाइन की, तो कहा जाए पुलिस ने अगर सख्ती दिखाई या कैमरा चला तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी को फॉलो करते हुए नजर आए, मास्क लगाते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही थोड़ी भी चीज़ें शिथिल होती नजर आई, लोग पूरी तरह से कहा जाए लापरवाह पूरी तरह से दिखाई दिए। तो कुल मिला के कहा जाए अब कोविड पंचायत चुनाव हो गए हैं और पंचायत चुनाव में आज जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं और 295 केसेज आए हैं। बड़ी खबर यह भी है कि इसी समय की जो लेटेस्ट ब्रेकिंग है कि ताजमहल को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। तो कुल मिला के कोविड का असर है और उस कोविड के असर में ये पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। अब जो मतपेटिकाएं हैं वो स्ट्रांग रूम में रखे जा रहे हैं। आगरा में 15 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। तो कुल मिला के आगरा में जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि लगातार पूरे दिन एसएसपी, डीएम से लेकर तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, एडीजी, हरकत में रहा प्रशासन और प्रशासन की सख्ती के बीच मतदान संपन्न हुआ। नितिन, मैं आपके पास लौटूंगा, अब रुक करेंगे कानपुर का। रितिश हमारे सहयोगी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कानपुर देहात की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से मतदान हुआ। रितिश, आपसे जानना चाहेंगे अगर कानपुर की बात करें और बिकरू जो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा है, वहां पर किस तरह से वोटिंग रही, क्योंकि लोगों का कहना है कि 10 साल बाद वहां पर लोगों को मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिला, निष्पक्ष चुनाव वहां पर हुए और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। उसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले कानपुर नगर की बात अगर कर लें तो कानपुर नगर में आज जिन 18 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ उसमें कानपुर नगर भी था। कानपुर नगर के 826 मतदान केंद्रों के 1994 बूथों पर मत पड़े थे। फाइनल जो टैली है वो अब से कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद हमको बताई गई है कि आधे घंटे बाद ही फिगर बताया जा पाएगा। 5 बजे तक 60% के आसपास वोटिंग कानपुर नगर में हो चुकी थी। ये माना जा रहा है कि 70% के आसपास का एक आंकड़ा फाइनल फिगर निकल के आएगा पंचायत चुनाव में पहले चरण की मतदान का। बात की जाए बिकरू की तो बिकरू जब हम पहुंचे थे तो 2.5 दशक 25 साल से ज़्यादा का खौफ हमें खत्म दिखा। विकास दुबे का जो खौफ था, विकास दुबे जो फरमान जारी करता था गांव वाले उसी फरमान को मानते हुए अपनी वोटिंग करते थे, मतदान करते थे। लेकिन इस बार गांव वाले खुलकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट कर रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि फतवा जारी होता था, फरमान जारी होता था और पंडित जी का फरमान के बाद जिस प्रतिनिधि को कहा जाता था उसी प्रतिनिधि को जिताया जाता था। लेकिन इस बार ग्राम प्रधानी के 10 कैंडिडेट जो थे वो बिकरू के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनमें 7 बिकरू गांव के और 3 डिब्बा निवादा जो गांव है वहां से खड़े हुए हैं। ऐसी सीट है वहां पर चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव दिखा, क्योंकि आज़ादी का चुनाव कहा गया। एक खौफ के साए से बाहर निकले मतदाता और आज़ादी का चुनाव कर रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधि को अपनी इच्छा अनुसार चुन रहे हैं। अगर पूरे कानपुर नगर की बात की जाए तो कानपुर नगर में 2 जगह घटनाएं हुई हैं। 2 ब्लॉक्स में, 10 ब्लॉक में आज चुनाव था लेकिन 2 ब्लॉक में घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक बिदनू है और एक बिल्लौर है। बिल्लौर में एक घटना हुई थी जिसमें 2 प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आए थे और पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाया गया था और थोड़ी झड़प हुई थी। मतदान थोड़ी देर के लिए रुका था लेकिन उसके बाद चालू कर दिया गया था। लेकिन बिदनू में पीठासीन अधिकारी पर फेवर करने का आरोप लगाया गया और 2 पक्ष आमने सामने हुए और उसके बाद मतपेटी में पानी डाल दिया गया। वो उस पर्टिकुलर बूथ का पोलिंग जो है ये कहा जा रहा है कि दोबारा कराई जाएगी, रीपोल कराया जाएगा। लेकिन जो और बूथ थे और जो कमरों में चुनाव हो रहा था उनको पूर्णतः संपन्न कराया गया है। 2 घटनाओं को छोड़ दें तो कानपुर नगर में फिलहाल संपन्न हुआ है चुनाव और ज़्यादा बड़ी घटनाएं कानपुर नगर में नहीं देखने को मिली हैं। फाइनल टैली अब से कुछ देर बाद आएगी, तब हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार कानपुर नगर में कितना पोल परसेंटेज रहा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका और नितिन उपाध्याय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो फाइनल आंकड़े आना बाकी है लेकिन ये जो तस्वीर उभर कर सामने आई है कमोबेश सभी जगह पर 6 बजे तक जो मतदान हुआ है वहां 60% से ऊपर वोटिंग हुई है और भीषण गर्मी और कोरोना वेव के बावजूद लोग घर से निकले और मतदान किया, मताधिकार का इस्तेमाल किया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान। मिनट मिनट विकराल होता वायरस, सेकंड सेकंड संहार करता संक्रमण। देखिए कोरोना का कातिल कैलेंडर।
नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं पंचायत 75। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों के सफर की शुरुआत। तो बड़ी खबर हाथरस से, जहां शाम 6 बजे तक 70% से ऊपर हुआ मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर तो हाथरस से आ रही है बड़ी खबर, जहां शाम 6 बजे तक 70.55% मतदान। प्रयागराज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रयागराज में शाम 5 बजे तक 57.24% हुई वोटिंग। श्रावस्ती जिले में शाम 6 बजे तक के आंकड़े आपको बता दें, 65.01% हुआ मतदान। रामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शाम 6 बजे तक 68.52% मतदान। तो लोगों ने गर्मी के बीच भी जबरदस्त वोटिंग की है, जमकर वोट डाले। इस वक्त की बड़ी खबर पंचायत ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया है और हाथरस से सबसे ज्यादा वोटिंग की खबरें। तो पहले चरण में 60% से ऊपर हुआ मतदान। तो महामारी के बावजूद भारी मतदान हुआ। आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते इस तरह की आशंका थी कि शायद लोग मतदान केंद्र का रुख कम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक तरफ लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव के पहले चरण में लोगों ने भारी उत्साह लोगों में देखने को मिला। हाथरस में शाम 6 बजे तक 70.55% वोटिंग हुई। तो वहीं श्रावस्ती जिले में 6 बजे तक 65.01% मतदान हुआ। इसके साथ ही रामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शाम 6 बजे तक 68.52% मतदान हुआ। मतदान केंद्रों की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया मतदाताओं में। तो आज पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ, उसकी हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि वोटिंग के दौरान कहां-कहां हंगामा और बवाल हुआ। और इसकी शुरुआत करते हैं 2 तस्वीरों के साथ। झांसी और आगरा से बवाल और हंगामे की 2 तस्वीरें सामने आई, जहां एक तरफ झांसी के बबीना ब्लॉक के एक बूथ पर एक युवक पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया, तो वहीं आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। दूसरी तस्वीर आगरा की है, जहां मतदान बूथ से मतपेटिका की ही लूट को अंजाम दे दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने उपद्रवियों की पहचान और मतपेटिका की तलाश शुरू कर दी है। चलिए, पंचायत चुनाव के दौरान हंगामे और मारपीट की तस्वीरें झांसी और कानपुर से भी सामने आई हैं। आपको 2 और तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर झांसी से सामने आ रही है, जहां गरौठा तहसील के कैरोखर गांव में मतदान करा रहे अफसरों पर धांधली का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मारपीट के साथ साथ मतपेटियों को भी फेंक दिया गया। तो वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां बिल्हौर थाना इलाके के तरबियतपुर गांव में फर्जी वोट डालने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज खत्म हुआ। इस दौरान अलग अलग जगहों से मारपीट और हंगामे की खबरें आती रहीं। 2 तस्वीरें आपको और दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आगरा से, जहां फतेहाबाद के रिहावली गांव में वोटिंग के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया और जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसकी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दूसरी तस्वीर भदोही की है, जहां गोपीगंज के चकशाह पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर हंगामा होने लगा, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। इस दौरान थोड़ी देर के लिए वोटिंग रोकी गई थी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं घायल लोग किस तरह से वहां पर मारपीट हुई, हंगामा हुआ। तो यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो गई है, जिसमें 18 जिलों में मतदान हुए। सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। आपको 6 जिलों की अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां वोटिंग हुई। तो गोरखपुर, संत कबीर नगर, जौनपुर, भदोही, प्रयागराज और श्रावस्ती जिले की तस्वीरें, जहां पर जबरदस्त उत्साह के बीच मतदाता केंद्र पर पहुंचे मतदान करने के लिए लोग। हालांकि कोविड टाइम है, कोरोना काल में भी लोग सावधानी को लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते देखे गए। इसके साथ ही 6 और जिलों की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। अयोध्या, रायबरेली, महोबा,
झांसी, कानपुर नगर, हरदोई, इन 6 जिलों में सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग प्रक्रिया शाम 6 बजे तक सुचारू रूप से चली। कुछ जिलों में जरूर हंगामे की खबरें आई और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें भी मिली, लेकिन फिलहाल हर एक जगह प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान निपटा लिया है। तो अयोध्या, महोबा, कानपुर नगर, रायबरेली, झांसी और हरदोई की तस्वीरें। और चलिए अब आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन 6 जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया और बैलेट बॉक्स में उम्मीदवारों की किस्मत कैद कर दी। आगरा, हाथरस, बरेली, रामपुर, गाजियाबाद और सहारनपुर, इन 6 जिलों में भी कहीं कहीं हंगामे और बवाल की खबरें सामने आई, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से वोटिंग प्रक्रिया को निपटा लिया गया। यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों में मतदान हुआ, लेकिन इस दौरान कई प्रत्याशी निर्विरोध ही निर्वाचित हो गए। दरअसल पहले चरण में 69,541 ग्राम पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए। 85 ग्राम प्रधान और 550 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध चुने गए। तो शहर शहर वायरस, लेकिन जबरदस्त वोटिंग भी हुई। हाथरस में सबसे ज्यादा मतदान। श्रावस्ती जिले में शाम 6 बजे तक 65% से ऊपर हुई वोटिंग। रामपुर में शाम 6 बजे तक 68% से ऊपर हुआ मतदान। हाथरस में 6 बजे तक 70% से ऊपर हुई वोटिंग। तो आपको बता दें, कई जगह हंगामे की तस्वीरें, बवाल की तस्वीरें जरूर सामने आई, लेकिन कोरोना काल के दौरान अच्छा मत प्रतिशत सामने आ रहा है। शाम 6 बजे तक कई जिलों में 60% से ऊपर मतदान हुआ। तो पंचायत चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर पहले दौर की वोटिंग में हिस्सा लिया। शहर शहर वायरस, लेकिन गांव गांव हुई वोटिंग, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, लेकिन कुछ जगह पर हंगामे और मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई। तो श्रावस्ती जिले का अगर आंकड़े की बात करें या रामपुर की, तो वहां पर भी 60% से ऊपर मतदान हुआ। तो आइए कानपुर और आगरा में किस तरह से वोटिंग हुई, ये जानने के लिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर से रितेश और नितिन उपाध्याय हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। पहले रुख करेंगे आगरा का। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे, जबरदस्त कोरोना वेव के दौरान ये पंचायत चुनाव हुए और उत्साह देखने को मिला। आगरा की अगर बात करें, वहां पर कितने फीसदी वोटिंग हुई, लेकिन यह खबर भी सामने आई कि वहां पर मतपेटिका लूटी गई। इस खबर को लेकर क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल, देखिए, आगरा प्रशासन आज शांतिपूर्ण मतदान कराने में पूरी तरह से असफल रहा है। ये बहुत कहा जाए काला ब्लैक स्पॉट कहा जाए जिला प्रशासन पर, डीएम आगरा पर, कि 2 जगह आज मतपेटियां लूट ली गई हैं। यानी सीधे सीधे लोकतंत्र में और मतपेटियां लूटना कहीं ना कहीं अराजकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और रेहावली गांव है, फतेहाबाद ब्लॉक में पड़ता है, वहां आज दिन में मतपेटियां लूटी गई, गोलियां चली और इसके साथ ही खून खच्चर देखने को मिला। काफ़ी लोग इसमें घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ चंदसोरा गांव पड़ता है जगनेर ब्लॉक में, वहां भी शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब एक पक्ष जो अपने आप को हारता देख रहा था, वो बैलेट बॉक्स लेकर ही फरार हो गया। तो कुल मिला के कहा जाए, ये बहुत ज़्यादा कहा जाए आगरा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। तमाम जो दावे किए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। इसके साथ ही शमशाबाद ब्लॉक में एक गांव पड़ता है, उसमें सुबह लगातार लोगों ने प्रदर्शन किया। वहाँ एडीएम प्रोटोकॉल और एसपी प्रोटोकॉल पहुंचते हैं, लोगों को समझा बुझाकर उनको वोटिंग करने के लिए मनवाते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, लगातार 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। उसने आगरा प्रशासन की इस पूरी कहा जाए नाकामी पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि 5 बजे तक का जो फिगर आया हुआ है, हालांकि 6 बजे का फिगर कंपाइल हो रहा है, थोड़ी वक्त में सामने आ जाएगा, करीब 63 से 64% मतदान हुआ है। और ऐसे में 1 घंटे का मतदान आखिरी, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है सहज तरीके से कि करीब 70% लोगों ने आगरा में इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटिंग की है। बात की जाए कोविड प्रोटोकॉल्स की, कोविड गाइडलाइन की, तो कहा जाए
पुलिस ने अगर सख्ती दिखाई या कैमरा चला तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी को फॉलो करते हुए नजर आए, मास्क लगाते हुए नजर आए। लेकिन जैसे ही थोड़ी भी चीज़ें शिथिल होती नजर आई, लोग पूरी तरह से कहा जाए लापरवाह पूरी तरह से दिखाई दिए। तो कुल मिला के कहा जाए अब कोविड पंचायत चुनाव हो गए हैं और पंचायत चुनाव में आज जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं और 295 केसेज आए हैं। बड़ी खबर यह भी है कि इसी समय की जो लेटेस्ट ब्रेकिंग है कि ताजमहल को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। तो कुल मिला के कोविड का असर है और उस कोविड के असर में ये पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। अब जो मतपेटिकाएं हैं वो स्ट्रांग रूम में रखे जा रहे हैं। आगरा में 15 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। तो कुल मिला के आगरा में जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि लगातार पूरे दिन एसएसपी, डीएम से लेकर तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, एडीजी, हरकत में रहा प्रशासन और प्रशासन की सख्ती के बीच मतदान संपन्न हुआ। नितिन, मैं आपके पास लौटूंगा, अब रुक करेंगे कानपुर का। रितेश हमारे सहयोगी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कानपुर देहात की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से मतदान हुआ। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे अगर कानपुर की बात करें और बिकरू जो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा है वहां पर किस तरह से वोटिंग रही, क्योंकि लोगों का कहना है कि 10 साल बाद वहां पर लोगों को मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिला, निष्पक्ष चुनाव वहां पर हुए और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। उसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले कानपुर नगर की बात अगर कर लें तो कानपुर नगर में आज जिन 18 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ उसमें कानपुर नगर भी था। कानपुर नगर के 826 मतदान केंद्रों के 1994 बूथों पर मत पड़े थे। फाइनल जो टैली है वो अब से कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद हमको बताई गई है कि आधे घंटे बाद ही फिगर बताया जा पाएगा। 5 बजे तक 60% के आसपास वोटिंग कानपुर नगर में हो चुकी थी। ये माना जा रहा है कि 70% के आसपास का एक आंकड़ा फाइनल फिगर निकल के आएगा पंचायत चुनाव में पहले चरण की मतदान का। बात की जाए बिकरू की तो बिकरू जब हम पहुंचे थे तो 2.5 दशक 25 साल से ज़्यादा का खौफ हमें खत्म दिखा। विकास दुबे का जो खौफ था, विकास दुबे जो फरमान जारी करता था गांव वाले उसी फरमान को मानते हुए अपनी वोटिंग करते थे, मतदान करते थे। लेकिन इस बार गांव वाले खुलकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट कर रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि फतवा जारी होता था, फरमान जारी होता था और पंडित जी का फरमान के बाद जिस प्रतिनिधि को कहा जाता था उसी प्रतिनिधि को जिताया जाता था। लेकिन इस बार ग्राम प्रधानी के 10 कैंडिडेट जो थे वो बिकरू के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनमें 7 बिकरू गांव के और 3 डिब्बा निवादा जो गांव है वहां से खड़े हुए हैं। ऐसी सीट है वहां पर चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव दिखा, क्योंकि आज़ादी का चुनाव कहा गया। एक खौफ के साए से बाहर निकले मतदाता और आज़ादी का चुनाव कर रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधि को अपनी इच्छा अनुसार चुन रहे हैं। अगर पूरे कानपुर नगर की बात की जाए तो कानपुर नगर में 2 जगह घटनाएं हुई हैं। 2 ब्लॉक्स में, 10 ब्लॉक में आज चुनाव था लेकिन 2 ब्लॉक में घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक बिदनू है और एक बिल्लौर है। बिल्लौर में एक घटना हुई थी जिसमें 2 प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आए थे और पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाया गया था और थोड़ी झड़प हुई थी। मतदान थोड़ी देर के लिए रुका था लेकिन उसके बाद चालू कर दिया गया था। लेकिन बिदनू में पीठासीन अधिकारी पर फेवर करने का आरोप लगाया गया और 2 पक्ष आमने सामने हुए और उसके बाद मतपेटी में पानी डाल दिया गया। वो उस पर्टिकुलर बूथ का पोलिंग जो है ये कहा जा रहा है कि दोबारा कराई जाएगी, रीपोल कराया जाएगा। लेकिन जो और बूथ थे और जो कमरों में चुनाव हो रहा था उनको पूर्णतः संपन्न कराया गया है। 2 घटनाओं को छोड़ दें तो कानपुर नगर में फिलहाल संपन्न हुआ है चुनाव और ज़्यादा बड़ी घटनाएं कानपुर नगर में नहीं देखने को मिली हैं। फाइनल टैली अब से कुछ देर बाद आएगी, तब हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार कानपुर नगर में कितना पोल परसेंटेज रहा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका और नितिन उपाध्याय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो फाइनल आंकड़े आना बाकी है लेकिन ये जो तस्वीर उभर कर सामने आई है कमोबेश सभी जगह पर 6 बजे तक जो मतदान हुआ है वहां 60% से ऊपर वोटिंग हुई है और भीषण गर्मी और कोरोना वेव के बावजूद लोग घर से निकले और मतदान किया, मताधिकार का इस्तेमाल किया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान।